शौर्य गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज हमारे पास 3 रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट है टाटा पावर को लेकर, और टाटा पावर ने जो है मेंटेन रखे अपनी रेटिंग को, अंडर परफॉर्म, लेकिन टारगेट को रखा है 351, यानी उन्हें इतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ उन्होंने बोला है कि जो Q3 में परफॉर्मेंस वीक रही है, जिसमें सब्सिडरी थी टाटा प्रोजेक्ट्स, उनका जो है पैट उनकी वजह से 6% ईयर ऑन ईयर गिरते हुए नजर आए हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी उन्हें इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आया है, जिस वजह से उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग पहले भी थी उसे मेंटेन रखा है, लेकिन टारगेट दिया है 351 का। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने ब्लू डार्ट पर अच्छा रिस्पांस दिया है। इन्होंने बाय की रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट दिया है 7720 का। यहाँ भी लेकिन उन्होंने कहा है कि जो Q3 में रेवेन्यूज़ थे, एबिटा थे, वो एस्टीमेट से नीचे आए हैं, लेकिन जो पार्सल वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% की रही है ईयर ऑन ईयर, और हाई ग्रोथ देखने को मिली है सरफेस में एयर के मुकाबले। फिर तीसरी कंपनी है हमारे पास नीवा बूपा पे मॉर्गन स्टैनले ने इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट दिया है 88 का। करंट प्राइस लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर का टारगेट दिया है। वहीं अगर बात करें तो Q3 में उन्होंने कहा है कि परफॉर्मेंस डिसेंट रही थी, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, क्योंकि प्राइस्ड इन है इसलिए टारगेट में यहाँ से ज़्यादा बहुत अच्छा स्कोप नहीं है आगे गेन होने का। लेकिन उन्होंने कहा जो मैनेजमेंट ने जो 100% FDI आई है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसे मैनेजमेंट ने पॉजिटिवली कहा है, और कहा है कि पॉजिटिव मूव है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाटा पावर के ऊपर बिल्कुल भी बुलिश नज़र नहीं आ रहे हैं ब्रोकर्स। रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, और अब ब्रोकर की तरफ से भी एक तरह से थम्स डाउन मिलता हुआ नजर आ रहा है टाटा पावर के ऊपर। बिल्कुल, टाटा पावर पर भले ही थम्स डाउन हो, लेकिन शौर्य, मैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देख रहा था, आज ही की रिपोर्ट है जी। उन्होंने तो थम्स अप दिया यार। 35% उनका अपसाइड है, 490 रुपये का टारगेट है, बाय टारगेट। हालांकि उन्होंने कहा नतीजे जरूर उनकी उम्मीद पर नहीं आए, प्रॉफिट अप है 38%, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने अच्छा व्यू बताया, और उनका कहना है कि Q4 भी अच्छा रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि Q4 अगर अच्छा रहेगा और Q3 थोड़ा सा स्लाइटली बिलो एस्टीमेट है, और 490 का टारगेट तो बहुत ज़्यादा है। आप जरा शौर्य, मैं आई वुड रिक्वेस्ट माई PCR टीम एक बार दोबारा से वो दिखाएं टारगेट प्लेट, क्योंकि 351 अगर CLS है उसके नीचे तो वैल्यू नहीं देख रहा ना? नहीं, वो 351 की वैल्यू देख रहे हैं। तो 351, और दूसरे आपने एक रिपोर्ट और बताई थी, उनका क्या टारगेट है? वो अलग शेयर पे थी। अच्छा, वो अलग शेयर पे थी, ठीक है। तो टाटा पावर, अरोड़ा जी आप बताएं सर, ये 351 की एक रिपोर्ट है और एक 490 की है। अब दोनों फंडामेंटल रिपोर्ट हैं, तो क्या एक जो निवेशक है टाटा पावर में, वो 351 के नीचे 351 का ही स्टॉप लॉस लगा ले और 490 का टारगेट लेकर चले, या क्या करे सर? देखिए, जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है बाजार में, थोड़ा लंबी चौड़ी तेजी बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। हालांकि टाटा पावर अभी अपने सपोर्ट पे आ चुका है और अपने सपोर्ट से रिबाउंड किया। 340 350 स्टॉक का सपोर्ट है, तो जब तक ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है तब तक यहाँ पे न्यूट्रल टू हल्का सा बेरिश नजरिया रहेगा। एक बार 330 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे डाउन साइड ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड, वो है प्लेस्ड 400 से लेके 430 तक। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक अटक सकता है। तो मुझे टेक्निकली इसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखता है, और मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, क्योंकि टेक्निकली ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है, अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो तेज़ी है उसमें हल्के होने का सोचे। ठीक है, तो कोई उछाल में प्रॉफिट बुक करें। हालांकि महेश सर कुछ अलग बोल के गए थे, अब यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट अलग है, मोतीलाल की रिपोर्ट अलग है, तो चारों ही बड़ा मिक्स सा ट्रेंड हो गया। लेकिन कोई नहीं, जिसको जो फॉलो करना है करें, लेकिन व्यू देना हमारा काम है। वो व्यू मिल गया है कि 351 फंडामेंटल टारगेट नीचे का, ऊपर का 490, और सर अरोड़ा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अपसाइड मिले तो आप थोड़ा निकलने की कोशिश करें। जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो तो एटलीस्ट निकल सकते हैं। और महेश सर बोल के गए थे कि लॉन्ग टर्म में ये काउंटर अच्छा है फंडामेंटली, तो इस काउंटर पर बने रहें। रिजल्ट्स स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे तो बेहतर दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जरूर आई हैं, वो उनके एस्टीमेट से थोड़े कम आए हैं। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे एवरेजेस होते हैं जब स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन बनती है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और टाटा पावर और तमाम स्टॉक्स पर बात करने के लिए।